कल फिर योगी ने रेल दिया सपा को और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ साथ अभिमुक्तेश्वरानंद को। कल जब विधानसभा पटल पर योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो उन्होंने ना अभिमुक्तेश्वरानंद को छोड़ा, ना सपा सुप्रीमो को छोड़ा, ना उनके शिक्षा मंत्री को छोड़ा। हर एक को इतनी बुरी तरह रेला जैसे भारत के क्रिकेटर को गेंद मिल जाती है तो छक्का मारते हैं। ऐसा लग रहा था ईशांत शर्मा को उल्टा से मिल रही है और वो गेंद जो है बाउंड्री के बाहर फेंक रहा है। इस तरह से कल योगी आदित्यनाथ ने पूरी सपा और पूरे विपक्ष को राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए रेला है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था। सनातन की पिच पर सबसे बड़ी गलती सपा और कांग्रेस ने की। सनातन की पिच पर योगी को घेरने की कोशिश की और ये तो उसकी मनपसंद पिच है और मनपसंद टॉपिक भी उन्होंने ऐसा रेला कि सबके होश फाख्ता रह गए। ना पक्ष ने सोचा था ना विपक्ष ने सोचा था कि योगी इस धुआंधार तरह से बैटिंग करेंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके चेलों की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई होगी, क्योंकि ये इनके चेले तो ये सपा और कांग्रेस वाले हैं। उन्होंने कह दिया कि जो उनको शंकराचार्य मानते हैं वो माने, मैं नहीं मानता, ना हिंदू समाज मानता है। सनातन में शंकराचार्य की क्या भूमिका होती है उसको भी बड़े प्रभावी ढंग से उन्होंने स्पष्ट किया। और सपा पे कहा तुमने भैया अगर तुम इसको शंकराचार्य मानते हो जो आज इतनी बड़ी पूजा और सहानुभूति दिखा रहे हो तो 2016-17 में काहे के लिए लाठी चलवाई, FIR कराई थी उसके खिलाफ, तब क्या वो शंकराचार्य नहीं थे? आजीवन का ये शंकराचार्य। और उन्होंने एक बात और स्पष्ट कर दी, साधु वही है जो कानून के सम्मत काम करे। बोला और ये भी स्पष्ट किया, आप जाकर जिन्होंने नहीं देखा कल योगी जी का भाषण वो देख लें कि किस तरह से उन्होंने साधु की व्याख्या की है, जैसे हमारे मित्र आशीष त्रिपाठी ने हमारे ही शो में की थी कि साधु वो है जो कानून के सम्मत, कानून का सम्मान करे वो साधु, और जो कानून का सम्मान नहीं करे वो गुंडा और मवाली। जो कानून के हिसाब से चलेगा, कानून से ऊपर ना साधु है ना कोई और एग्जिट पॉइंट पर से घुसने की अनुमति ना मुझे थी ना किसी और को हो सकती है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग उस समय माघ मेले पे उस दिन स्नान कर रहे थे और जरा सी भी चूक से ये बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो जिस तरह से खुलकर योगी जी बैटिंग कर रहे हैं ना, अखिलेश यादव के होश फाख्ता हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे है 10 साल के शासन के बाद भी। आज योगी नंबर 1, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। कहीं पर चले जाइए योगी के अलावा किसी और की चर्चा नहीं होती। जिस तरह से माफियाओं और गुंडों पर नकेल लगाई है वो योगी के अलावा किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर सकता, ये हर एक दावा करता है। तो योगी को रोकने वाला कोई नहीं है। अखिलेश यादव जो गेम खेल रहे हैं दिल्ली और लखनऊ का, उसमें खुद फंसे हुए हैं।
दिल्ली भी जानती है और लखनऊ भी जानती है कि किस तरह से राजनीति चलती है, और राजनीति के आगे, कानून के आगे राजनीति को महत्व नहीं देते। इसलिए योगी 2017 में आए थे, 2024 में भी आए थे, नहीं 2022 में भी आए थे, और 2027 में भी ज़्यादा सीटों के साथ आएंगे। जो जिस तरह से, जिस खुले हाथ से वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से वो बॉलों को जो है बाउंड्री के बाहर सीधे फेंक रहे हैं, इस समय योगी के मुकाबला किसी से नहीं है। योगी का मुकाबला योगी से है कि वो 2022 का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, 2017 का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। तो योगी से के चक्कर में कोई ना पड़े, कोई नहीं है टक्कर में। सपाट पिच सपा और विरोधी दलों ने उन्हें दी, उस पर खुलकर खेले हैं। क्या खेले हैं, पूरे देश में चर्चा है। तो अखिलेश यादव इस समय भंवर जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्हें 2027 की नैया डूबती हुई नजर आ रही है, या कहिए डूब चुकी है। मैं हूं संजय अग्रवाल और आप देख रहे हैं ट्रूथ बिहाइंड ट्रूथ विद संजय अग्रवाल। धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे, तो उन्होंने ना अभिवक्ता नेश्वरानंद को छोड़ा, ना सपा सुप्रीमो को छोड़ा, ना भारत के अंदर शंकराचार्य की पवित्र परंपरा, जगत गुरु शंकराचार्य ने देश के अंदर 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिष पीठ की स्थापना, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी। 4 पीठों के 4 वेद हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने अनिवार्य किया है, जिस पीठ के लिए जो योग्य पात्र होगा उसका मंत्र, उसका भाष्य, आज की भाषा में आप कह सकते हैं थीसिस, वह विद्वत परिषद के द्वारा अप्रूव की हुई, उसके द्वारा और फिर उस परंपरा के द्वारा हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। हर एक को इतनी बुरी तरह रेला जैसे भारत के क्रिकेटर को गेंद मिल जाती है तो छक्का मारते हैं। ऐसा लग रहा था ईशांत शर्मा को
उल्टा से मिल रही है और वो गेंद जो है बाउंड्री के बाहर फेंक रहा है। इस तरह से कल योगी आदित्यनाथ ने पूरी सपा और पूरे विपक्ष को राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए रेला है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था। सनातन की पिच पर सबसे बड़ी गलती सपा और कांग्रेस ने की। सनातन की पिच पर योगी को घेरने की कोशिश की और ये तो उसकी मनपसंद पिच है और मनपसंद टॉपिक भी उन्होंने ऐसा रेला कि सबके होश फाख्ता रह गए। ना पक्ष ने सोचा था ना विपक्ष ने सोचा था कि योगी इस धुआंधार तरह से बैटिंग करेंगे। अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके चेलों की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई होगी, क्योंकि ये इनके चेले तो ये सपा और कांग्रेस वाले हैं। उन्होंने कह दिया कि जो उनको शंकराचार्य मानते हैं वो माने, मैं नहीं मानता, ना हिंदू समाज मानता है। सनातन में शंकराचार्य की क्या भूमिका होती है उसको भी बड़े प्रभावी ढंग से उन्होंने स्पष्ट किया। और सपा पे कहा, तुमने भैया अगर तुम इसको शंकराचार्य मानते हो जो आज इतनी बड़ी पूजा और सहानुभूति दिखा रहे हो, तो 2016-17 में काहे के लिए लाठी चलवाई, FIR कराई थी उसके खिलाफ? तब क्या वो शंकराचार्य नहीं थे? आजीवन का ये शंकराचार्य। और उन्होंने एक बात और स्पष्ट कर दी, साधु वही है जो कानून के सम्मत काम करे। बोला, और ये भी स्पष्ट कि आप जाकर जिन्होंने नहीं देखा कल योगी जी का भाषण, वो देख लें कि किस तरह से उन्होंने साधु की व्याख्या की है। जैसे हमारे मित्र आशीष त्रिपाठी ने। और गुंडा, इसे सब्जेक्टिव एनालिसिस के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। संत वो है जो व्यवस्था का सम्मान करता है, गुंडा वो है जो व्यवस्था का विरोध करता है। तो मेरे दृष्टिकोण से संत अभिमुक्तेश्वरानंद प्रारूप से संत होंगे, लेकिन तत्व में वो बिल्कुल संत नहीं है। और अगर वो संत होते तो क्या दिखना चाहिए? उन्हें सब में ब्रह्म दिखाई देना चाहिए। कि साधु वो है जो कानून के सम्मत, कानून का सम्मान करे वो साधु, और जो कानून का सम्मान नहीं करे वो गुंडा और मवाली। जो कानून के हिसाब से चलेगा, कानून से ऊपर ना साधु है ना कोई और एग्जिट पॉइंट पर से घुसने की अनुमति ना मुझे थी ना किसी और को हो सकती है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग उस समय माघ मेले पे उस दिन स्नान कर रहे थे और जरा सी भी चूक से ये बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो जिस तरह से खुलकर योगी जी बैटिंग कर रहे हैं ना, अखिलेश यादव के होश फाख्ता हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे है 10 साल के शासन के बाद भी। आज योगी नंबर 1, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। कहीं पर चले जाइए, योगी के अलावा किसी और की चर्चा नहीं होती। जिस तरह से माफियाओं और गुंडों पर नकेल लगाई है, वो योगी के अलावा किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर सकता, ये हर एक दावा करता है। तो योगी को रोकने वाला कोई नहीं है। अखिलेश यादव जो गेम खेल रहे हैं दिल्ली और लखनऊ का, उसमें खुद फंसे हुए हैं। दिल्ली भी जानती है और लखनऊ भी जानती है कि किस तरह से राजनीति चलती है, और राजनीति के आगे, कानून के आगे राजनीति को महत्व नहीं देते। इसलिए योगी 2017 में आए थे, 2024 में भी आए थे, नहीं 2022 में भी आए थे
और 2027 में भी ज़्यादा सीटों के साथ आएंगे। जो जिस तरह से जिस खुले हाथ से वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से वो बॉलों को जो है बाउंड्री के बाहर सीधे फेंक रहे हैं, इस समय योगी के मुकाबला किसी से नहीं है। योगी का मुकाबला योगी से है कि वो 2022 का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, 2017 का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। तो योगी से के चक्कर में कोई ना पड़े, कोई नहीं है टक्कर में। सपाट पिच सपा और विरोधी दलों ने उन्हें दी, उस पर खुलकर खेले हैं। क्या खेले हैं, पूरे देश में चर्चा है। तो अखिलेश यादव इस समय भंवर जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्हें 2027 की नैया डूबती हुई नजर आ रही है, या कहिए डूब चुकी है। मैं हूं संजय अग्रवाल और आप देख रहे हैं ट्रूथ बिहाइंड ट्रूथ विद संजय अग्रवाल। धन्यवाद।